अब बात करते हैं उन लोगों की जो हर्षजी अक्सर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। आपने जिस तरीके से बताया पूजा स्थान के बारे में आपने बताया, मेरा सवाल यही है कि जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो जो नेगेटिविटी, वो जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो हमारी ज़िंदगी में कैसे बाधा लेकर आ सकती है, कैसे हमारे लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है? सिंधु जी देखिए, बहुत से लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि पूजा घर कहाँ होना चाहिए जी। पूजा घर का सबसे सही दिशा जो है वो आपके पूरे मुख्य घर का जो ईशान कोण आता है, पूजा घर आपका, हम उसको कहते हैं। कई लोग बेडरूम के अंदर भी पूजा घर बना लेते हैं। अब सवाल उठता है कि दिशा कौन सी होनी चाहिए। आपका मन किया आपने पूर्व दिशा में मंदिर लगा दिया, आपका मन किया आपने उत्तर दिशा में मंदिर लगा दिया। अगर आप पूर्व दिशा की तरफ मंदिर लगाते हैं तो आपकी वाणी पे सिद्धि योग होती है, जिसको हम कहते हैं कि वाणी पे आपके सरस्वती बैठती है। जब भी आप मुख से कुछ भी बोलेंगे, कोई जैसे बच्चे का काम होने जा रहा होता है, आप कहते हैं जा बेटा आज तू सफल हो, अपने काम में अंदर आपको सफलता प्राप्त हो, तो वो उसको सफलता मिलेगी। अगर आप नॉर्थ की तरफ, कुबेर की तरफ अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी वाणी पे सिर्फ एक शब्द रहेगा कि जो ऊपर वाला करा रहा है वो सत्य करा रहा है, वो अच्छा करा रहा है। हमेशा आप यही कहेंगे, जो ऊपर वाला करा रहा है वो अच्छा करा रहा है। अगर यही दिशा अगर आप साउथ की तरफ ले जाते हैं तो साउथ इज़ अ प्लेस ऑफ यमराज, दुखों का, कष्ट का, बीमारियों का डायरेक्शंस है, तो हम साउथ को अवॉइड करते हैं। बात रही वेस्ट की तरफ भी अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा भी लगती है और आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आपने जाना कि किस तरीके से आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हमारे जीवन में दुखों का आगमन हो जाता है, कष्टों का आगमन हो जाता है, घर में दुख दरिद्रता बनी रहती है, लेकिन उसका निवारण समझ में नहीं आता। बहुत सारे उपाय भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजर से भी जुड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं समझ पाते हैं। तो क्या आपने कभी समझा है कि कहीं वो वास्तु दोष तो नहीं?